टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसकी दो बेटियां थी, चिंकी और मिंकी। दोनों ही बहुत सुंदर थी। चिंकी बेटी, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो मेरी टोकरी बनवाने में कुछ मदद करो। मुझे इन्हें बेचने बाजार भी जाना है। हाँ मम्मा, मैं अभी करवाती हूँ। मगर मिंकी दीदी कहाँ गई? वो दिखाई नहीं दे रही। वो जंगल से सूखी लकड़ी लेने गई है। जब देखो काम 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 काम, जरा भी आराम नहीं मिलता। ये मम्मा भी मुझे ही लकड़ी लेने जंगल में भेजती है। उस चिंकी को क्यों नहीं बोलती? इस तरह मिंकी गुस्से में खुद से बातें कर रही थी। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, माँ से कह दूंगी लकड़ी बीनने में थोड़ी देर हो गई थी। ऐसे मिंकी वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर में वहां पर एक अमीर चिड़ा आता है। आप कौन? और मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो? मेरा नाम मोनू है। मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। अब आप बताओ, यहाँ क्यों सोई हो? मेरी मम्मा टोकरी बनाकर बेचती है। मैं यहाँ सूखी लकड़ियाँ लेने आई हूँ। मैं थक गई तो मेरी आंख लग गई। मुझे अब घर भी जाना है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर मिंकी उस अनजान पक्षी के साथ जाती है। वो रास्ते भर बातें करती जाती है। बस यहीं जाना है, मेरा घर यहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? बेटी मिंकी, आपके साथ ये पक्षी कौन है? आंटी जी, मैं बताता हूँ। मेरा नाम मोनू है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं ऐसी ही चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। लेकिन बेटा, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं तो बहुत गरीब हूँ और दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। वैसे भी आप तो बहुत अच्छे परिवार से हो। मेरी गरीब बेटी से शादी करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आंटी जी, मैं दहेज का भूखा नहीं हूँ। मैं कमाता हूँ और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। मिंकी बेटी, क्या आपको मोनू पसंद है? हाँ माँ, जैसा आपको सही लगे। ये सुनकर तो मोनू का चेहरा खिल जाता है। मम्मा चिड़िया भी खुश थी। फिर कुछ दिनों में मिंकी की शादी मोनू चिड़िया के साथ हो जाती है। मोनू चिड़ा मिंकी का बहुत ख्याल रखता। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। चिंकी बेटी, हमारी मिंकी तो अपने ससुराल में बहुत खुश है और वो अपने ससुराल जाकर हमें तो भूल ही गई है। हाँ मम्मा, मिंकी दीदी को एक अमीर परिवार जो मिला है, इसीलिए वो हम सबको भूल गई है। चिंकी बेटी, तुम भी अब बड़ी हो गई हो। तेरी भी किसी अच्छे पक्षी के साथ शादी कर दूं तो मेरे सर से ये भारी बोझ उतर जाए। नहीं नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं भी चली गई तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे चिंकी, शादी से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता है। ऐसे टूनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लेती है। उसे एक गरीब परिवार मिलता है जिससे वो चिंकी का रिश्ता तय कर देती है। चिंकी की शादी का कार्ड लेकर चिड़िया अपनी बड़ी बेटी मिंकी के पास जाती है। मिंकी बेटी, तुमने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। चिंकी की भी शादी तय हो गई है। ये लो शादी का कार्ड। तुझे अभी मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ काम में हाथ भी बटाना है, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत होगी। मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ बेटी। नहीं नहीं माँ, एक हफ्ते पहले मैं नहीं आ पाऊंगी। मोनू जी का सुबह सुबह का खाना कौन बनाएगा? नहीं नहीं मिंकी बेटी, तेरी छोटी बहन की शादी है। अगर तू ही नहीं चलेगी तो तुम मेरे साथ काम कौन करेगा? माँ, अब देखो, इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब मैं इसे छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन शादी वाले दिन समय से आ जाना। तेरी बहन तुझे बहुत याद कर रही थी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया वहां से चली जाती है। धीरे धीरे एक हफ्ते का समय निकल जाता है और शादी वाला दिन भी आ जाता है, लेकिन मिंकी उस दिन भी वहां नहीं पहुंचती। अरे मिंकी, आज तो चिंकी की शादी है, तुम नहीं जा रही? मोनू जी, मेरा मन नहीं वहां जाने का। अरे भाग्यवान, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें तो पहले ही जाना था। ओहो मोनू, आप भी माँ की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। देख लिया, पूरी शादी हो गई माँ, लेकिन मिंकी दीदी नहीं आई। हाँ बेटी, अब वो अमीर हो गई है, इसीलिए हमारे लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इस तरह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की विदाई कर देती है। चिंकी अपने ससुराल में चली जाती है। चिंकी का ससुराल वाले ज्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन अपनी कमाई से अपना अच्छा गुजारा कर लेते थे। समय गुजरता गया। एक दिन चिंकी के पति का एक्सीडेंट हो जाता है। माँ, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। बंटी जी का एक्सीडेंट हो गया है। घर में 1 रुपया नहीं है। बहुत जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। चुप हो जाओ बेटी, बुरा समय निकल जाएगा। ये लो, फल खा लो। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी को एक फल खाने के लिए देती है। चिंकी बेटी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तू एक काम कर, मिंकी के घर चली जा। वो तेरा पति का सुनकर तेरी मदद जरूर करेगी।
नहीं माँ, मुझे नहीं लगता वो मुझे पैसे देगी। शादी के बाद एक बार भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की। वो शादी के बाद से तो बहुत घमंडी हो गई है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। इतना कहकर चिंकी वहां से चली जाती है। मैं तो माँ हूँ मिंकी की। मैं एक काम करती हूँ, अगर चिंकी नहीं गई तो क्या, मैं ही चली जाती हूँ मिंकी के पास। ऐसा सोचकर चिड़िया मिंकी के घर जाती है। चिंकी के बुरे हालात के बारे में मिंकी को बता देती है। माँ, इस समय तो पैसे मेरे पास भी नहीं है। मैं कहाँ से पैसे दूँ आपको? बेटी मिंकी, चिंकी के पति का एक्सीडेंट हुआ है, एक बार तो उससे मिला, चिंकी को अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। उसका छोटा सा तो घर है, उसके पास ना बैठने के लिए घोंसले हैं, जमीन पर ही बैठना पड़ेगा। जमीन पर मैं नहीं बैठूंगी। वाह बेटी वाह, तू इतनी बदल जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं ही पागल थी जो तेरे पास आ गई। वो चिंकी तो मुझसे बहुत समझदार निकली। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। वो बूढ़ी होने के बाद भी मजदूरी पर जाती है और थोड़े पैसे कमाकर चिंकी को देने लगती है। ऐसे चिंकी का गुजारा हो जाता है। कुछ दिन के बाद चिंकी एक अंडे को जन्म देती है। माँ जी, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आपने मेरे मुश्किल समय में कितना साथ दिया और मेरी पत्नी का ऐसी हालत में देखभाल की। बेटा, तू भी तो मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चों को कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। माँ जी, अब आप घर पर ही रहिए। अब मैं ठीक हो गया हूँ और कोई काम शुरू करता हूँ। बंटी जी, आप कोई कपड़ों की दुकान लगा ले, ये काम बहुत अच्छा चलेगा। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर बंटी चिड़ा ऐसा ही करता है। वो एक कपड़ों की दुकान खोल लेता है और दिन प्रतिदिन उसके व्यापार में खूब तरक्की होती है। वो जल्दी ही अमीर बन जाते हैं और उधर मिंकी का पति एक बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। उसका इलाज कराते कराते सब कुछ बिक जाता है। वो तो बिल्कुल गरीब हो जाती है। देखा माँ, सब कुछ कैसे खत्म हो गया। फिर भी मेरे मोनो जी ठीक नहीं हुए। अब तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मिंकी, अब पता चला तुझे, तेरी बहन भी कितनी मुश्किल में थी, लेकिन उस समय तुम्हें बहुत घमंड था। उसके पति को देखने तक नहीं गई तुम। माँ, मुझे माफ कर दे। मेरे पति का पूरा इलाज होना बहुत जरूरी है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे दिला दे। मिंकी, चिंकी तेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जा उससे थोड़ी मदद मांग ले। मेरे तो पंखों में दर्द रहने लगा है, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। फिर मिंकी चिंकी के घर जाती है और वो फूट फूट कर रोती है। अरे मिंकी बेटी, रो मत। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। तू जितने चाहे उतने पैसे ले जा और अपने पति का इलाज करवा। चिंकी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी, तुम सबको भूल गई थी। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये दिन दिखाया है। वो तो है मिंकी दी, पैसों के घमंड में अपनों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। फिर चिंकी उसे पैसे दे देती है। अब मिंकी को भी पता चल गया था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी अपनी माँ और बहन को बुलाकर। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आज तो बहुत दिनों के बाद ताजा ताजा अंडा पीऊंगा। मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है। वो उल्लू उस अंडे को पीने ही वाला था कि पीछे से एक चील आती है और उस उल्लू को उठा ले जाती है और वो अंडा वहीं पड़ा रह जाता है जो उल्लू किसी चिड़िया का उठा कर लाया था। इन दिनों मौसम गर्मियों का था। वो अंडा ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पा रहा था। वो जोर जोर से हिलने लगता है और फिर वहीं टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है जो ये नहीं जानता था कि उसके मम्मा पापा कौन है, वो यहाँ क्यों है। वो बच्चा इधर उधर देखता है परंतु उसे वहाँ पर कोई भी पक्षी नजर नहीं आता। वो आवाज जो हर समय मैं अंडे में सुनता था, वो किसकी थी? वो कौन था जो मुझसे कई देर घंटों बातें करता था? और अब मैं जब बाहर आया तो कोई भी नहीं है मेरे पास। फिर वो बच्चा वहीं नदी के पास एक पेड़ के पास छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पानी पीने आ जाते हैं। कौवों को देखकर वो बच्चा पत्तों में छिप जाता है। कालू और गोरी पानी पीकर जाने ही वाले थे कि उन दोनों की नजर उस बच्चे पर जाती है। कालू जी, ये कोई छोटा बच्चा है और ऐसे ये अकेला नदी पर क्या कर रहा है? इसको तो अभी उड़ना भी नहीं आता होगा। छोटे बच्चे, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही अंडे से निकला हूँ। मैंने जब पहली बार अपनी आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। जब मैं अंडे में था तब कोई मुझसे बातें करता था, वो भी मुझे नजर नहीं आया। मुझे तो कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ। बच्चे की ये सब बातें सुनकर कालू और गोरी सब समझ जाते हैं
कि ये बच्चा जरूर उसकी माँ से बिछड़ गया होगा। आप एक चिड़िया के बच्चे हो और जब आप अंडे में थे तब कोई बात करती थी, वो आपकी माँ थी। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले आप दोनों को ही देखा है। क्या आप दोनों में मेरी माँ हो? कालू जी, कहीं ये बच्चा वो उल्लू तो नहीं उठा लाया जो आजकल हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है? बताओ ना, मेरी माँ कौन है? जो तुम्हारे जैसे पंखों वाली होगी वही तुम्हारी माँ होगी, और आवाज भी तुम्हारी जैसी ही होगी। हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। कहा ना, हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। जो तुम्हारी माँ होगी वही तुम्हें भोजन देगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवे वहां से चले जाते हैं। वो बच्चा वहीं डरा सहमा बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वहां पानी पीने आती है। टूनी चिड़िया की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। बेटा, आप कौन हो? मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये तो जब मेरी माँ मुझे मिलेगी तब वो ही बताएगी कि मैं कौन हूँ। बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। क्या आप ही मेरी माँ हो? हाँ छोटे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। परंतु आपकी आवाज जब मैं अंडे में था तब तो ऐसी ना थी। तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। फिर वो बच्चा टूनी चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। टूनी चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। वो ये भी नहीं सोचती कि इस बच्चे को उसका पति स्वीकार करेगा या नहीं। वो बिना सोचे समझे उस बच्चे की माँ बन जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुझे डर लग रहा था। अब मैं आ गई ना मेरे बच्चे। अब मैं कभी भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। चलो अब घर चले। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। फिर शाम भी हो जाती है। वो उस बच्चे को लेकर अपने घर में बैठी थी। वो डरी हुई थी और सोच रही थी कि जब उसका पति घर आएगा तब ना जाने उस बच्चे को घर में रखेगा या नहीं, क्योंकि उसका पति हर समय चिड़िया से लड़ाई ही करता रहता था। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पति भी आ जाता है। ये कौन है? किसे उठा लाई हो तुम? टूनी चिड़िया कोई जवाब देती उससे पहले ही वो बच्चा बोलता है। माँ, आप पता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूँ? जो भी आता है वो यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। टूनी चिड़िया खामोशी से उस बच्चे की बातें सुनती है। मैंने पूछा, ये किसे घर ले आई हो तुम? ये बच्चा मुझे नदी से मिला। ये छोटा है और मुझे दया आई तो मैं इसे घर ले आई। ये अकेला था बेचारा। मुझे कालू कौवा ने सब बता दिया है। उनको तो दया नहीं आई। फिर तुम इसे घर क्यों लेकर आई हो? इसे भोजन कौन लाकर देगा? और पराया खून कभी भी अपना नहीं बनता। टूनी चिड़िया का बच्चा कुकू खामोशी से यह सब देख रहा था। फिर अगले दिन वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है। माँ, मुझे ये तो बता दे कि मैं कौन हूँ, ताकि जब भी कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तब मैं उसे बता सकूं। बेटा, आज से आपका नाम रोज है। मैं आपकी मम्मा हूँ टूनी चिड़िया, और आपके भाई का नाम कुकू है, और आपके पापा का नाम रॉकी है। कालू जी, सुना है वो बच्चा नदी पर था, वो टूनी चिड़िया अपने घर उठा ले गई है। पहले ही इस जंगल में भोजन की कमी है और वो पागल चिड़िया उसे घर ले आई। ना जाने वो बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा। कालू जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि उसके पति ने कैसे रख लिया उस बच्चे को अपने घर में। अगर इस बच्चे को रखना है तो इसका भोजन खुद लेकर आना। मुझसे नहीं होगा ये। मैं अपने बेटे कुकू के लिए भोजन लेकर आऊंगा। फिर रॉकी कबूतर गुस्से में वहां से चला जाता है। मम्मा, आप मेरे हिस्से का भोजन दे देना। नहीं भाई, मैं आपके हिस्से का भोजन नहीं खाऊंगा। आप दोनों परेशान न हो। आपके पापा गुस्से में बोल कर गए हैं। आप देखना, शाम को जब वो आएंगे तो भोजन जरूर लेकर आएंगे। माँ, क्या पापा मुझसे भी कुकू भाई जैसे प्यार करेंगे? हाँ मेरे बच्चे, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों भाई यहीं रहना। मैं नदी से पानी पी आऊं। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। चिड़िया, तुम पाल तो रही हो उस पराई संतान को, कल ना जाने वो बड़ा होकर कैसा निकलेगा। गोरी बहन, संतान किसी भी पक्षी की हो, बड़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाला पोसा जाए। और आप देखना, मेरा रोज एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। फिर टूनी चिड़िया पानी पीकर वहां से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सारे जंगल में फिरने के बाद 2 अमरूद मिले थे मुझे। एक मैंने कुकू को खिला दिया है और एक बचा है। खुद खाओ या फिर इस अनाथ बच्चे को खिलाओ। आप परेशान ना हो, कल से भोजन मैं ले आया करूंगी।
अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लाया करूंगा। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ बैठी थी। मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। हाँ मेरे बेटे, मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है। मम्मा, जब कुक्कू भाई अंडे से निकला था तब उसे भी छोड़कर गई थी आप। ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो कैसे उस बच्चे को बताए कि ये उसका बच्चा नहीं है। मैं फिर कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस आप एक बार मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद चिड़िया हर रोज अपने बच्चों को साथ लेकर भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। ऐसे ही समय गुजरता गया। कुक्कू और रोज बड़े हो जाते हैं। वो अच्छे से उड़ने भी लगे थे। रोज तो बहुत समझदार था। वो दोनों भाई जंगल में हर किसी की मदद करते थे। एक दिन वो जा रहे थे कि कुक्कू की नजर जमीन पर पड़ती है। रोज भाई देखो कैसे वो पक्षी शाख के नीचे पड़ा है। फिर वो दोनों भाई तुरंत वहां आते हैं। अरे, ये तो गोरी आंटी है। फिर रोज और कुक्कू अपना पूरा जोर लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। आप दोनों टूनी चिड़िया के बच्चे हो ना? जी अंकल, गोरी आंटी एक शाख के नीचे दबी हुई थी। हमने वो शाख हटा दी। अंकल, अब हम चलते हैं। मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर कुक्कू और रोज वहां से चले जाते हैं। कुक्कू और रोज बेटा, आज आपने आने में देरी क्यों कर दी? फिर कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन दोनों ने गोरी कौवी की जान बचाई। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चों। ऐसे ही आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। भगवान हमेशा उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। फिर जंगल में रात हो जाती है। कुकू की मम्मा, हम कल दूसरे जंगल चलेंगे। मैंने सुना है वहां पर एक पेड़ पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। पापा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं, तुम घर पर ही रहना। वो रॉकी कबूतर तो कभी भी रोज से प्यार से बात नहीं करता था। वो केवल कुक्कू को ही अपना बेटा मानता था। उसके अनुसार रिश्ते केवल खून के ही थे। फिर अगले दिन वो दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार थे। कुक्कू के पापा देखो, रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप कभी तो उसको भी प्यार से देख लिया करो। ठीक है, इसे भी ले चलो साथ। ये सुनकर रोज बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर एक चिड़िया पहले से बैठी हुई थी। माँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैं अंडे से पहली बार बाहर आया था और जब मेरी माँ इस नदी पर मिली थी। हाँ मेरे बच्चे, और आप मुझे देखकर पत्तों में छुप गए थे। बहन जी, ये दोनों बच्चे आपके ही हैं? हाँ बहन, ये मेरे ही बेटे हैं। ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में रोज सुनता था। माँ, ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी हुई है। ये सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है। बहन, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वो चिड़िया रोने लग जाती है। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे को उठाकर इसी दिशा में लाया था। मम्मा, ये सच में वही आवाज है जो मैं अंडे में रोज सुनता था। बहन, आप चुप हो जाओ। आपने जो खोया था आज वो आपको मिल गया है। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आपका अंडा यहाँ नदी पर पड़ा था और रोज उसी अंडे से निकला था। ये बहुत डरा हुआ था तो मैं इसे अपने घर ले गई और इसकी माँ बनकर इसको पाल लिया। ये सुनकर वो चिड़िया भी रोने लग जाती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रोज मेरे बच्चे, आज आपको आपकी असल माँ मिल गई है। रोज बेटा, यही आपकी माँ है। मेरे बच्चे, मैंने आपको खो दिया था। मैं बहुत रोई थी। मेरे बेटे, आप अपनी असल मम्मा के साथ चले जाएं। यही आपकी मम्मा है और मैं आपसे मिलने आया करूंगी। रोज बहुत रो रहा था। वो ये तो जानता था कि यही उसकी असल मम्मा है क्योंकि उसने आवाज पहचान ली थी। फिर भी वो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आप जाइए बेटा, आपको मेरी कसम, मैं आपसे मिलने आया करूंगी। फिर ऐसे रोज की असल माँ मिल जाती है और वो उसके साथ चला जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।